थे, हम आपको जाते देखे थे, बाकी 4 व्हीलर सब जा रहे थे। हाँ तो तू तो हमको बोला नहीं कुछ। नहीं, आप आगे चल गए तो उधर से आए रमेश सर गोली मार दिए हैं। यही खोखा था। इसको पुलिस नहीं ले गई है अभी तक? नहीं, अभी नहीं। उसका बगल में थे तो रमेश सर को हम देखे ना तो हम भीड़ से उधर हटने लगे तो रमेश सर हमको रगेट के गोली मार दिए। आप लोग से नहीं हटेगा, केसवा नहीं चल रहा, आप सब नहीं जानते हैं। वर्तमान में सब दिन कॉलेज दिए रह रहे थे, हम सुंदरपुर आए भी नहीं, लेकिन सुंदरपुर लोग हमको जानबूझ के फंसा दिया। तो उस मैटर में हमको बेल आज फाइल किए थे, तो हमको बेल परसों हो जाने वाला था। तो वही आज रमेश सर कौन चलाया ये कोई नहीं देखा है? नहीं सर, हम तो दुकान में थे, हम नहीं देखे कुछ, लेकिन ये है दोनों रगत कर किया। आप देखे थे? आप देखे थे? क्या देखे थे? देखे था कि गोली मार के बस फिर हमारे लौट के गाड़ी कैसे गोली? भुल्लू किसके भाभी को गोली मार दिया था? भाभी के ऊपर हाँ सुंदरपुर में। हाँ, क्यों गोली मार दिया था भाभी को? भाभी पैसा मतलब ले ले था, लोन उठा ले था ना। खुद हमारे देवरे चीना है। वो देवर पहचान गए हैं? हाँ, देखा तभी ना भागा, ऐसे तो नहीं भागा कि हम देखेंगे क्या रहा है, हमको अति करता हम। कहीं है, हम लोग उनसे संपर्क किए हैं, जहाँ भी हम लोग उपलब्ध कराएं ताकि इसकी हम लोग जांच करा सकें। और कुछ जो खेत में जो है हल्के पेड़ में कुछ ब्लड सर नहीं, पुलिस भागा नहीं था, पुलिस यहाँ पे गश्ती में आया हुआ था और रेगुलर जो है बीच बीच में इस क्षेत्र में आता था, क्योंकि दियारा क्षेत्र है और यहाँ पे विभिन्न कारणों से किसी कांड में गिरफ्तारी करने के लिए इश्तिहार चिपका। जय हिंद दोस्तों, बिहार की आवाज़ में आपका स्वागत है। मैं कुंदन किशोर। बाढ़ अनुमंडल के सालिमपुर थाना अंतर्गत काला दियारा में जिस तरह से बीती रात 3/25 सालिमपुर थाना के आर्म्स एक्ट में अभियुक्त के यहाँ पुलिस पहुँचती है, वो भी सिविल ड्रेस में, समझ सकते हैं। और उसी गांव में उस समय थानाध्यक्ष भी गश्ती पर होते हैं। यहाँ तक कि थानाध्यक्ष उसे यह भी कहते हैं कि तुम हैं, हम पहले देखे भी थे। लेकिन क्या होता है जब एसआई रमेश कुमार आते हैं तो क्यों भूंजा की दुकान से वो फरार हो जाता है, जिसके बाद गोली लगती है। गोली तो चली, परंतु किसने गोली चलाया यह स्पष्ट नहीं हो पाया है। पुलिस सभी बिंदुओं पर लगातार अनुसंधान कर रही है। यहाँ तक कि एफएसएल टीम, डॉग स्क्वाड भी घटनास्थल पर पहुंच चुका है। परंतु समझ सकते हैं घटनास्थल से जो खोखा मिला है, ग्रामीण तथा जो परिजन हैं उनके द्वारा पुलिस को खोखा देने से स्पष्ट इनकार कर दिया गया। समझ सकते हैं उनका कहना है एफएसएल टीम आएगी, उन्हें खोखा दिया जाएगा। कहीं न कहीं पुलिस पर जो इस तरह का कृत्य का आरोप लग रहा है, इस वजह से विश्वास में थोड़ा कमी है। हालांकि इसमें कहीं दो मत नहीं है कि लगातार बार एसपीओ 2 अभिषेक कुमार के नेतृत्व में कई अपराधी पर लगातार कार्रवाई हो रहा है। उनसे जब आज वो घटनास्थल पर पहुंचे, बात किया, उन्होंने बताया कि किस तरह से भदौर कांड में भी गोली कांड जो हुई थी, महज 4 दिन के भीतर अपराधियों की पर कार्रवाई हुई थी। इस घटना में समझ सकते हैं कई पेच नजर आ रहे हैं। देखिए, यहाँ जो ओमकार सिंह उर्फ दयानंद जो हैं, उनका एक विवाद जो है वो भुल्लू सिंह से था। समझ सकते हैं विवाद का कारण गोल्ड लोन से जुड़ा हुआ मामला है, जिसमें फर्जी गोल्ड पे लोन का मामला था, जिसके बाद उनके भाभी को गोली मारकर घायल कर दिया जाता है, जिसमें भुल्लू सिंह पर आरोप लगता है। जिसके बाद उन्हें लगातार धमकी दिया जा रहा था, जैसा यहाँ के ग्रामीण का कहना है। और जो सुंदरपुर में उनका घर है, वहाँ पे जनवरी 2025 में आर्म्स एक्ट में मुकदमा उन पर हुआ था। उसी कांड में समझ सकते हैं वो लगातार चर्चा में, वो जानबूझ के कांड संख्या 325 में फंसाया गया। अच्छा, इस घर पे में फंसाया गया, जो कि हम लोग वर्तमान में सब दिन कॉलेज दिए रह रहे थे, हम सुंदरपुर आए भी नहीं, लेकिन सुंदरपुर लोग हमको जानबूझ के फंसा दिया। तो उस मैटर में हमको बेल आज फाइल किए थे, तो हमको बेल परसों हो जाने वाला था। तो वही आज रमेश सर गए दिए, राम को रगेत के गोली मार दिए। बस अब बस नहीं बोलना, आप ज्यादा जी क्या हुआ था रात में यहाँ?
पुलिस रहता रगेत के मार के गोद देखे भागा भागी करके रगेत के मार के गोली तो गोली मारा तो पुलिस लेके जाता, साथ में लेके क्यों नहीं गया? भाग गए। गोली मारला पर भाग गए। गोली मार के गोली लग गया, भागो। कौन बोला गोली मार के भागो? पुलिस आया। आप लोग देखे थे मारते? हाँ, रगेत के सब देखे। आप देखे थे? आप देखे थे? क्या देखे थे? देखे था कि गोली मार के बस फिर हमारे लौट के गाड़ी कैसे गोली कैसे मारा था? कैसे भागल जाता ले या मार के आओ तो पीछे से मारा, आगे से मारा, कैसे मारा? एगो एन्ने से रगड़ लगले, एगो ओने से आगे से मार के तभी पेट में है लगल। मतलब दोनों दो तरफ से भागा था? हाँ, पुलिस वाले पीछा किए थे दो तरफ से? एगो ये में दू गो ये में है सादा ड्रेस साला पुलिस वाला वर्दी। कितने पुलिस वाले गए थे अंदर उसको पीछा करते हुए? दू एगो ये में है गया या दू गो ये में है गया। हाँ, रगड़ कितने पुलिस वाले गए थे? पुलिस इधर 3 घुसा था पुलिस। कुछ लोग कह रहे हैं 2, कुछ लोग कह रहे हैं 3 और 12 गाड़ी था उसमें, पाछे से फिर वो भी आया। हाँ। गोली लगा ना, जब से 12 गाड़ी पुलिस प्रशासन फिर भाग फरार हो गया। गाड़ी को बोला जल्दी गाड़ी घुमाओ जल्दी, फिर भाग गया। पुलिस क्यों भाग जाएगी? पुलिस गोली मारा, भाग चला। पुलिस मारा तो नहीं भागेगा, पुलिस दे देखा मारे तो भागे। तो दयानंद जो है जिनको गोली लगी है उन पर कई मुकदमा भी दर्ज है, फरार भी थे, पुलिस खोज भी रही थी। पुलिस खोज में नहीं एक एक करके। हाँ, एक लुत्ती नियर भाग गया। गोली मारना है, गाड़ी पर चढ़ कर भागना। तो गोली मारने के लिए पुलिस क्यों आएगी उनको यहाँ? कोई नहीं आया है। मतलब चाची पुलिस उसको गोली क्यों मारेगी यहाँ आके? जान के कोई मरवाइला। पुलिस को कहीं ऐसा तो नहीं कि गोली मारने पुलिस पर वो कि उस पर केस था अलार्म सेट वाला। हाँ। अलार्म सेट केस था। किससे दुश्मनी चल रहा था आर्म सेक्ट में? किससे दुश्मनी अगला से चल रहा है? किससे? क्या नाम है उसका? तो प्रशासन आया, गोली मार के चलते किससे आर्म सेक्ट का मामला चल रहा था? तो वो आगे के ऊपर का केस है। मतलब किससे चल रहा था विवाद? वो भुल्लू से चल रहा है। भुल्लू कहाँ के हैं? भुल्लू एक सुंदरपुर के है। हाँ, वो क्या करते हैं भुल्लू? अपना काम घर में रहता है। क्या काम करते हैं? क्या काम करते हैं? हम तो हम डीजर में रहते हैं सर ना। इनसे क्यों विवाद हुआ था उनको? इनसो भाभी के गोली में मार दिया था भुल्लू। भुल्लू किसके भाभी को गोली मार दिया हमको था? भाभी के ऊपट्टी। हाँ, सुंदरपुर में। हाँ, क्यों गोली मार दिया था भाभी को? भाभी पैसा मतलब ले था, लोन उठैले था ना। हाँ, तो देखा कि गोली मार देंगे तो सज जाएगा। कितना लोन उठैले थे? बहुत सा ढेर पैसा है। कौन उठैले है ढेर पैसा? भाभी मतलब भाभी के नाम पर भुल्लू उठा के लिया पैसा। मतलब भुल्लू भी आपके परिवार में लगते हैं? नहीं, तो भाभी इसको है। वो भाभी हमको भुल्लू, अब दूसरा बिदागरी है। भुल्लू दूसरे जाति के हाँ हैं? जी। तो भुल्लू आपकी भाभी का हत्या किए थे? कुछ दिन पहले हुआ। कितने दिन पहले? लगता है साल भर हुआ था। तो थाना में केस दर्ज हुआ था? हाँ, वो केस चल रहा है अभी? चल रहा है। भुल्लू कहाँ है? जेल में या बाहर है? बाहर निकल गया बेल करा के। जेल गए थे जी। तो फिर दोबारा भुल्लू और ये श्रीकांत में विवाद हुआ था क्या? नहीं, तो फिर आर्म्स एक्ट वाला मामला, फायरिंग वाला मामला सामान क्या? रख के मतलब सुंदरपुर घर में समारा के अलार्म सेट लगा दिया। कौन लगवा दिया था? तो हम देखे नहीं ना। हाँ, अलार्म सेट देवा पर केस हो गया था, अलार्म सेट वाला। मतलब फंसाया गया था पहले भी श्रीकांत हाँ, को? श्रीकांत को फंसाया गया जी। किसके? अलार्म सेट मतलब समार रख के फंसा गया। कौन फंसा दिया था हथियार रख के? अब देखबे नहीं किए तो क्यों कौन फंसा दिया? दुश्मनी किससे था? भुल्लू से दुश्मनी था। तो क्या लगता है रात में भी पुलिस जो यहाँ आई है भुल्लू के ही सेटिंग से आई है? नहीं, तो प्रशासन आया था। तो प्रशासन किसके कहने पे आपके भाई के? करने आया अलार्म सेट वाला केस में। तो हाँ। मतलब देखा तो भागा ना, भागा रगेत के गोली मारा। जी, मतलब कोई साजिश पुलिस द्वारा नहीं किया गया? नहीं किया। क्या नाम हुआ आपका? कंतलाल नाम है। कौन है श्रीकांत के आप? भाई हैं। हाँ, तब उसको बाद देखे कि इसको देखे 2 चक्का से ना। हाँ, तो ये भागने लगा। हाँ, तो वो की काम किया, रगेत कर, हाथ नीचे रखिएगा। हाँ, रगेत कर गोली चलाया। उस बाद लड़का भाग के यही मकई में भागा। उसको मकई में भागला के बाद में हिया देखे तो इस घर में गमछी से बेचारे बांधे ही घर। यही घर में गमछी से बांधा गया था? हाँ, इतने तो हम देखे। क्या लगता है वो हथियार उथियार रखता था नहीं, दयानंद? वो कुछ नहीं रखता था। दुकान, किराना दुकान था। ऐसा नहीं तो कि वो भी पुलिस पर हथियार? नहीं, कुछ नहीं है ऐसा, कुछ नहीं है। हाँ, हाँ, कुछ नहीं है। तो उन पर भी तो मुकदमा कई दर्ज है, हथियार का, फायरिंग का, आर्म्स एक्ट का। नहीं, वो सब बात कुछ नहीं है जखनी। हाँ, वो बात पहले के कहानी कुछ भी हुआ। पहले कहानी वो तो फरार चल रहा था ना, पुलिस तो लगातार खोज रही थी उनको। अभी पहले के हम नहीं कहेंगे, जखनी घटना हुआ है डायरेक्ट से ही बता रहे हैं। हाँ, हाँ, यही खोखा था। इसको पुलिस नहीं ले गई है अभी तक?
पुलिस तो भागा तो इसको पुलिस नहीं ले गई, आप लोग छू दिए, उठा लिए, पुलिस नहीं आया अभी तक लेने के लिए खोखा? साहब नहीं किया। हाँ उठा तो कोई बच्चा लेके भाग जाता है, नहीं, क्या बोले? कोई नहीं उठाता तो बच्चा लेके भाग जाता है। पुलिस तो पुलिस को आप फोन करके बताया कि खोखा यहाँ है? पुलिस तो रात में खुद आया था, उसको बताएं क्या? खुद कानून उसको क्या बताने की जरूरत है? ठीक। फिर जखनी से पुलिस दयानंद के भाभी भाभी है दयानंद के। हाँ। क्या घटना हुई है रात में? सोना नोटिस लेके नकली लेके गया। हाँ तब बोला कि अति है लेके लो दया भाभी पर कौन लोन लिया था? लिया भुल्लू सिंह हाँ लोन लेके इसको फसावल किसके भाभी से लोन लिया था? दया सिंह के। दया सिंह के भाभी। हाँ तो लोन कहाँ से लिया था? खुसरूपुर से। किस चीज का लोन था? अथी के नकली के अथी के पैसा के नकली के? नकली सोना का। हाँ तब लेके फसावल गया। हाँ और वही इसको गोली फिर मारा भाभी के। भाभी को कौन गोली मारा? दया सिंह भुल्लू सिंह। क्यों गोली मारेगा? वो तो उनके नाम पर लोन लिया था। तो लोन माफ हो जाएगा, मार देंगे तो हाँ कि मेरा लोन माफ हो जाएगा। हाँ माफ होने के बाद केस किया। हाँ मेरा देवर है लगता है दया सिंह। हाँ तो केस माफ हो जाएगा। तब फिर हथियार रख के सुंदरपुर है वजह पर। सुंदरपुर में कोई नहीं रहते थे क्या? गोली रहता था पहले से। हाँ जो गोली लगा तो हिये सब चला है। हाँ तब फिर गोली हथियार रख के बुला के सबके फंसावल गया है। तो जो घर से पुलिस को हथियार मिली थी हाँ। उस घर पर उस समय कोई नहीं थे? नहीं पुलिस तो आवेदन में लिखी है कि उस समय उनके भाभी वहीं मौजूद नहीं, थे। सब झूठ है, एजा पर था। उस घर में कोई नहीं था? कोई नहीं है। फिर वही हथियार रख के हाँ। इसको बुलावल गया है। वो पुलिस द्वारा बुलाया गया था? हाँ तो यहाँ समझे गया जी। तो वही फंसावल गया है। तो वही एकमात्र केस श्रीकांत पे है? हाँ वही केस है, ओकरा अलावा कोई केस नहीं। फायरिंग उरिंग का कहीं केस नहीं नहीं? ना, ये सब के बात नहीं है। तो क्या लगता है कि पुलिस क्यों गोली चलाएगी उन पे? वही हथियारे अथिये के बारे में हाँ कि पैसे यही के कारण आओ को अच्छी ला मारेगा। किस चीज के कारण? हथियार के कारण दया पड़े वो केस है। हाँ और ओकरा अलावा कुछ नहीं है। अच्छा, देखा है कोई पुलिस को गोली चलाते या सब ऐसे ही बोल रहे हैं? खुद हमारे देवरे चीना है। वो देवर पहचान गए हैं? हाँ देखा तभी ना भागा, ऐसे तो नहीं भागा कि हम देखेंगे क्या रहा है हमको अति करता हम भगवे ना करेंगे पीछे माए। कितना गोली चला था? अब गोली एक। क्या नाम हुआ आपका? किरण देवी। ये भैया क्या चीज का दुकान है? चाउमीन अंडा बेचते हैं सर। कल रात में क्या हुआ था यहाँ? दो उधर से आए, एक मोटरसाइकिल वाला आए और दो आदमी थे। हाँ यहाँ पर दयानंद बैठ कर भुंजा खाते थे। हाँ वो आए यहाँ पर से दयानंद उसको चिन्ह गए। हाँ तो धीरे से बोला कि आ गया, आज दौड़ के भाग गया। तो कौन आ गया? धीरे से बोला कि रमेश सर आ गया। अब बस ऐसे में आया गया मैं भागा, दोनों कौन सर आ गए? बोला कि रमेश सर आ गया। धीरे से हमको बोला कि रमेश आया, जैसे कहते हैं कि चाउमीन खाएंगे हम। हाँ तो दोनों बोले कि चाउमीन खाएंगे। हाँ चलो चाउमीन खाते हैं। दयानंद यहाँ पर बैठा था और फिर इधर से गया दौड़कर और वो भी जैसे कि दौड़ने लगा और उधर जाके आवाज़ किया ठाए दे। तो मतलब उधर आवाज किया तो गोली कौन चलाया ये कोई नहीं देखा है? नहीं सर, हम तो दुकान में थे, हम नहीं देखे कुछ, लेकिन यह दोनों रगत किया। हाँ तीन आदमी था और कितने पुलिस वाले यहाँ आए हुए थे? और बाद में गाड़ी आए थे सर यहाँ पे। बाद में आए थे? हाँ, हम तो अंदर- दयानंद के पास भी हथियार उथियार था नहीं क्या? था, उसको भुंजा खा रहा था सर, 10 रुपए के भुंजा हमसे लिया था। हाँ हम ही दिए यहाँ पर बैठे। क्या काम करते हैं दयानंद? दयानंद राशन की दुकान खोले हुए हैं। कितने साल से खोले हैं, बहुत दिन से खोले हैं। मतलब वो फायरिंग उरिंग भी करते हैं? अपराधी प्रवृत्ति के हैं? अब उतना हम नहीं जानते, क्योंकि उन पर कई केस भी है पुलिस के यहाँ। पुलिस के से तो हम उतना नहीं जानते हैं सर, लेकिन यहाँ उनका स्वभाव कैसा है गांव में? ठीक है सर सबसे मिलजुल के रहते हैं? जी, हम लोग से तो मिल के रहता है। गलत काम भी करते हैं? न, क्या नाम हुआ आपका? राजेश सिंह। कौन सा जगह है ये? काला दियारा है। मतलब काला दियारा का कौन सा जगह है ये? 10 नंबर वार्ड है। अच्छा, तो खोखा उखा के लिए पुलिस फिर दोबारा आई कि नहीं गोली चलने के नहीं बाद? सर, कोई नहीं आया। अभी तक पुलिस नहीं आए दोबारा? नहीं सर, नहीं आया। गोलीबारी की घटना की क्या मतलब अभी घटनास्थल पे क्या कुछ साक्ष्य हाथ लगे? देखिए घटनास्थल कल रात में तो घटनास्थल स्पष्ट नहीं था, बस ये था कि गोली जो एक फरार अभियुक्त थे श्रीकांत कुमार, उनको गोली लगने की बात पता चली थी और उनके द्वारा पुलिस पर भी कुछ आरोप लगाया जा रहा था। लेकिन प्रारंभिक जो जांच हुआ, पूछताछ हुआ, उसमें कुछ उनकी बातों में संदेह उत्पन्न हुआ और पूरे मामले की जांच की जा रही थी। और सुबह जो है मीडिया के माध्यम से एक फ़ोटो पता चला कुछ खोखा का और हम लोग घटनास्थल पर आए
और खोखा तो घटनास्थल पर प्राप्त नहीं हुआ, फिर भी परिजन के द्वारा बताया गया है कि कहीं है। हम लोग उनसे संपर्क किए हैं, जहाँ भी हम लोग को उपलब्ध कराएं ताकि इसकी हम लोग जाँच करा सकें। और कुछ जो खेत में जो है हल्के पेड़ में कुछ ब्लड स्टेन मिले हैं, हम लोग एफएसएल को बुलाए हैं, एफएसएल टीम भी आ रही है जो कि उसके स्थल का जांच पड़ताल करेगी। और इसके अतिरिक्त अन्य जो है जो भी बातें उठाई गई हैं, जो भी परिजन के द्वारा बोली गई हैं, उसकी भी जांच की जा रही है। और ये फरार चल रहे थे आर्म्स एक्ट में, इनके घर से एक देसी कट्टा और देसी राइफल अवैध रूप से रखा गया था जो मिला था, जिसमें कि एफआईआर दर्ज हुआ था कालिमपुर थाना में, जिसमें फरार चल रहे थे। और इस फिलहाल वो इलाजरत हैं और उनका इलाज पटना में चल रहा है और पूरे मामले की जांच की जा रही है। और हर एक एंगल से हम लोग जांच कर रहे हैं, तकनीकी साक्ष्य का भी संकलन कर रहे हैं, एफएसएल को विजिट करा रहे हैं और घटनास्थल के पूरे क्षेत्र को हम लोगों का बयान भी ले रहे हैं। जो लोग पास के विटनेस हैं उनका भी बयान ले रहे हैं और सारे मामले की जाँच की जा रही है। सर, ग्रामीण यह बता रहे हैं सर कि यहाँ गोली चलने के बाद पुलिस यहाँ से भाग गए थे रात्रि में। सर नहीं, पुलिस भागा नहीं था, पुलिस यहाँ पे गश्ती में आया हुआ था और रेगुलर जो है बीच बीच में इस क्षेत्र में आता था, क्योंकि दियारा क्षेत्र है और यहाँ पे विभिन्न कारणों से किसी कांड में गिरफ्तारी करने के लिए, इश्तिहार चिपकाने के लिए, वारंट के लिए, बहुत सारे कारणों से पुलिस गश्ती में था और कई पदाधिकारी थानाध्यक्ष स्वयं भी थे। तो ऐसी कोई बात नहीं है, पुलिस यहाँ पे आई थी और जब पुलिस यहाँ से लौट के गई उसके बाद जो है पुलिस को सूचना मिली कि गोली लगी है, जो कि परिजन के द्वारा बताया गया। तो ऐसी कोई भागने की बात नहीं है, पुलिस को सूचना मिली और उसके बाद तत्काल जो है पुलिस जो उनको अस्पताल ले जाया गया, वहाँ पे पुलिस पहुँची और मैं भी घटनास्थल पर ये अस्पताल पहुँचा और जो जिनको गोली लगा था, जो फरार अभियुक्त थे, उनका भी बयान लिया गया और सारी बात की जाँच की जा रही है। अच्छा सर, पुराना विवाद एक भुल्लू सिंह से नाम आ रहा है, कुछ उस तरह का भी मामला सामने आ रहा है? इसकी जानकारी नहीं है, अगर कुछ इस तरह के तथ्य परिजन के द्वारा बताए जाते हैं तो निश्चित तौर पर इस एंगल पे भी हम लोग जांच करेंगे। अभी इस संबंध में हम लोग को कोई जानकारी नहीं है। सर, मीडिया में खबरें चले कि पुलिस वाले ने गोली मार दी, क्या सच है? देखिए, जिनको गोली लगी है वो फरार अभियुक्त थे, इनके द्वारा आरोप लगाया जा रहा है, लेकिन प्रथम दृष्टया जैसा कि मैंने बताया उनकी बात में संदेह उत्पन्न हो रहा है, क्योंकि जिस तरह का कपड़ा पहनने की बात बता रहे हैं, जिस पदाधिकारी का वो नाम ले रहे हैं, वो उस रंग के कपड़े नहीं पहने हुए थे। इसकी भी जांच की गई है। फिर भी जो है परिजन के द्वारा जो बातें उठाई जा रही है, निश्चित तौर पर सभी एंगल्स पे हम लोग जांच करेंगे, जो भी तथ्य आएंगे इसके अनुसार हम लोग अग्रतर कार्रवाई करेंगे। सर, जिस तरह गोलीबारी जो चल रही है इसके पीछे क्या करना है, क्या कार्रवाई होगी? देखिए, गोलीबारी में लगातार कार्रवाई भी हो रही है, लोग जेल भी जा रहे हैं। भदौर में भी गोली चली जिसमें कि हम लोग उद्भेदन किए, इसको 4 दिनों के अंदर जो मेन शूटर था उसको भी जेल भेजे। इसके अतिरिक्त जो भी पूर्व के बख्तियारपुर और अन्य क्षेत्रों में जो भी गोलीबारी घटनाएं हुई हैं, सभी केसेस में जेल गए हैं। कोई ऐसा केस नहीं जिसमें लोग कोई भी जेल न गया हो। आगे भी कोई इस तरह घटना होती है, हम लोग प्रिवेंटिव एक्शन भी ले रहे हैं, सूचना संकलन भी कर रहे हैं, हथियार बरामद भी हो रहा है, तो लगातार इस पर कार्रवाई की जाती रहे, आगे भी की जाती रहेगी। क्या लगता है सर, चूंकि यह आर्म्स एक्ट का प्राथमिक अभियुक्त है, तो कुछ षड्यंत्र भी किया जा सकता है इसमें क्या? बिल्कुल, देखिए, फरार अभियुक्त था, अब क्या इसकी सच्चाई है, सभी एंगल्स पे जैसा कि मैंने बताया हम लोग जांच कर रहे हैं, हर एक एंगल पे जो सच्चाई है वो सामने